द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन कौन से मेथड काम में आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला मेथड है सैंड बाथ मेथड, दूसरा है ओवन ड्राइंग मेथड, तीसरा है टॉर्जनल बैलेंस मेथड, चौथा है एल्कोहल मेथड, पांचवा है रेडिएशन मेथड, छठवा है पिक्नोमीटर मेथड, मॉइस्चर मीटर मेथड और रैपिड मॉइस्चर मेथड। ठीक है, सातवां है ये। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर जनरली आपको पता होना चाहिए कि सॉइल का जो वाटर कंटेंट है उसको किस मेथड से निकालते हैं। याद रखना है, रिपीट करता हूँ, सैंड बाथ मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, एल्कोहल मेथड, टॉर्जनल बैलेंस मेथड, रेडिएशन मेथड और पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालते हैं। इसके अलावा मॉइस्चर मीटर मेथड और रैपिड मॉइस्चर मेथड। 7 टाइप के मेथड आपको वाटर कंटेंट निकालने के लिए मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड वाटर कंटेंट निकालने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ये एक लेबोरेटरी मेथड है। इसका टेम्परेचर रेंज आपको ज़रूर याद रखना है, 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। यदि सॉइल में अगर जिप्सम प्रेजेंट है तो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और यदि पीट और ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो क्ले है सॉइल की वो टूट जाएगी, उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी। तो इतने पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं।